खिड़कियां धूप से चमक रही थी और अंदर कहकहों का शोर था। 9 लड़के और 6 लड़कियां कराची के मशहूर हैक्सबे की तरफ पिकनिक के लिए जा रहे थे। मौसीकी जोरों पर थी और चिप्स, बोतलें, स्पीकर्स, हर चीज उनके रंगीन मूड की गवाही दे रही थी। भाई कोई हड्डी वाली बिरयानी तो ले आता, फुरकान ने चीख के कहा। सब हंसने लगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर सारा ने पिछली सेट पर बैठकर अपना फोन ऑन किया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हे गाइस, we're finally on our way to Hawke's Bay और बिलीव मी, ये ट्रिप नॉर्मल बिल्कुल नहीं होगा। इसी दौरान उसका फोन वाइब्रेट हुआ। इंस्टाग्राम पर एक नया डीएम आया। XYZ Restaurant and Guest House. Exclusive offer. A 3-day free stay plus all meals at our coastal guest house. Just tag us in a story. Located just off Hawke's Bay Road. Confirm now? सारा की आंखें चमक उठी। गाइस देखो, फ्री स्टे मिल गया मुझे, सिर्फ प्रमोशन के बदले। और ये हॉक्स पे से सिर्फ 15 मिनट्स दूर है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। चंद लम्हों की खामोशी रही। फिर फुरकान बोला, भाई फ्री है तो खून भी निकल ले तो चलेगा। सबने कह कहा मारा। बस ने अब मेन सड़क छोड़ दी थी और एक सुनसान कच्ची सड़क पर मुड़ गई। एक पुराना रास्ता, मकसूद रोड। दाएं तरफ खाली मैदान, बाएं तरफ कुछ पुरानी दीवारें और टूटी हुई शटर वाली दुकानें। सूरज की रोशनी तेज थी, मगर अंदर की फजा आहिस्ता आहिस्ता ठंडी हो रही थी, बेवजह। तभी बस एक जंग आलूद बोर्ड के सामने रुकी। कोलाची, हर जायका यहाँ जिंदा है। लड़कियों में एक ने आहिस्ता कहा, ये नाम अजीब सा नहीं लगता। सारा ने हंसते हुए कहा, हॉन्टेड एस्थेटिक, चिल करो। दरवाजा खुला। एक खामोश वेटर बाहर खड़ा था, सफ़ेद कपड़े पहने, आंखें नीची, चेहरा बिल्कुल जज्बात से खाली। अंदर दाखिल होते ही कैंडल लाइट्स नजर आईं। दिन की रोशनी में भी हॉल नीम तारीक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, मेज़ों पर सफ़ेद कपड़ों के नीचे कुछ धब्बे। किसी ने गौर नहीं किया। ये काफ़ी यूनिक जगह है, अहद ने कहा। बस फ्री है ना ब्रो, फुरकान बोला। इससे पहले कि वो सब अपने कमरों में जाएं, कैमरा एक बार शीशे की तरफ जाता है। बाहर कोई खड़ा है या शायद सिर्फ अक्स। दोबारा देखने पर कुछ भी नहीं। ब्लैक स्क्रीन। रात आहिस्ता आहिस्ता गहराई में ढल गई थी। गेस्ट हाउस की खिड़कियों पर सफ़ेद पर्दे हल्के हल्के हवा में लहरा रहे थे। सब कमरे एलोकेट हो चुके थे, लड़के एक तरफ, लड़कियां दूसरी तरफ। सारा अपनी स्टोरीज अपलोड कर रही थी और फुरकान इंस्टा पे फिल्टर्स आजमा रहा था। ये गेस्ट हाउस अजीब है, माया ने आहिस्ता से कहा। लाइट्स भी पुरानी सी है और स्मेल, वो नाक से कीड़ के बोली। ओल्ड स्कूल वाइब है यार, एस्थेटिक समझा करो, सारा ने जवाब दिया। नीचे से वेटर ने आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। डिनर इज़ रेडी। डाइनिंग हॉल में रोशनी कम मगर सलीके से लगी हुई थी। मेज़ पर 5 मुख्तलिफ किस्म के खाने रखे थे। खुशबू बहुत तेज़ थी और कुछ अजीब सी, मानूस लेकिन अलग। फुरकान ने पहला नवाला लिया और कहा, ब्रो ये गोश्त तो मेल्ट हो रहा है, क्या बीफ है? मैं तो चिकन ही लूँगी, नरगिस ने कहा। लेकिन चिकन की डिश में बोन स्ट्रक्चर कुछ अजीब सा था, ज़्यादा लंबी, जैसे उंगली की हड्डी। माया ने एक लम्हे के लिए गौर से देखा, फिर खुद से कहा, जस्ट ओवर थिंकिंग। खाने के बाद सबने गेम नाइट प्लान किया। ट्रूथ और डेयर चल रहा था, कह कहे, चीखें, हंसी। लेकिन अहद एक कोने में बैठा था। उसकी नज़रें गेस्ट हाउस की छत पर बने एक पुराने फ़ैन पर थीं, जो बंद होने के बावजूद हल्का सा घूम रहा था। तुम लोगों ने देखा किचन के फ्रिज पे कुछ लिखा था, उसने कहा, जैसे किसी ने स्क्रैच किया हो, स्टे, पर पूरा लफ्ज़ नहीं था। सब ने टाला। कमरे की लाइट बंद होने लगी, एक के बाद एक। माया ने अपने बैग से आईना निकाला। जैसे ही उसने चेहरा देखा, पीछे चंद लम्हों को कोई लाल सा साया सा झलका। उसने फौरन मुड़ के देखा, कुछ नहीं। फ्रीकिंग कैंडल लाइट का रिफ्लेक्शन था, उसने खुद से कहा। लेकिन उसकी गर्दन पर हल्की खराश सी अगली सुबह तक बाकी थी। सब सोने चले गए सिवाय अहद के। वो अकेला बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर साहिल की तरफ एक पुराना साइन बोर्ड था, मिट्टी से अटा, लेकिन अब उस पर कुछ और लिखा नजर आया। कुलाची,
हर डिश में सिर्फ गोश्त नहीं होता। अहद ने आंखें मिले, दोबारा देखा। बोर्ड साफ हो चुका था। अभी सब जिंदा हैं, लेकिन हर किसी के अंदर एक छोटा सा डाउट जन्म ले चुका है। ये गेस्ट हाउस कुछ छुपा रहा है। सुबह की रोशनी गेस्ट हाउस की खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, मगर अजीब बात यह थी कि परिंदों की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जैसे समंदर के किनारे होने के बावजूद सब कुछ खामोश हो। सारा ने नींद से उठते ही फोन चेक किया। एक नई इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन थी, लेकिन ये वो नहीं थी जिसकी उसे तवक्को थी। Post removed due to violation of community guidelines. Your location is flagged as unlisted private zone. ये क्या बकवास है? उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे फुरकान दरवाजा खोल के अंदर आया। चेहरा उतरा हुआ था। ब्रो, अहद के पता नहीं चल रहा, सुबह से गायब है। सारा फौरन उठ खड़ी हुई। नीचे लाउंज में सब जमा हो चुके थे। अहद का बिस्तर बिखरा हुआ था, जूते गायब थे, मगर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कहीं फोन भी नहीं किया। नेटवर्क है ही नहीं यहाँ। फिर माया ने एक बात कही जो सबको अनईजी कर गई। मुझे रात को किसी की आवाज सुनाई दी थी, जैसे कोई वेरी सॉफ्टली मदद कह रहा हो। सब चुप। 2 लड़के हमजा और राय अहद को ढूंढने बाहर निकले, गेस्ट हाउस के अकबी हिस्से की तरफ, जहां एक बोसीदा सा बंद दरवाजा था, आधा जंगालूद, आधा खून के धब्बों से गंदा। ये पहले नहीं देखा था, राय ने कहा। दरवाजे के करीब जाके जब हमजा ने हाथ बढ़ाया, अंदर से एक आवाज आई। किसी ने अंदर से दरवाजे पर हाथ मारा, जोर से। फिर खामोशी। दोनों पीछे हट गए। हो सकता है कोई प्रैंक कर रहा हो या कोई हेल्प मांग रहा है। वो दरवाजा नहीं खोला गया। वापस लाउंज में टेंशन भड़कने लगी थी। यार ऑनेस्टली मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा, माया बोली। सब कुछ स्टेज लग रहा है। अरे ये सब ओवर थिंकिंग है, सारा ने कहा। फ्री स्टे है, अच्छा खाना है, चिल करो यार। चिल? फुरकान का लहजा बदल चुका था। एक बंदा मिसिंग है और तू इन्फ्लुएंसर पॉइंट्स काउंट कर रही है। एक खफीफ सा झगड़ा छुड़ने लगा। यह पिकनिक नहीं रही थी। यहाँ हर किसी को शक हो रहा था कि कुछ ठीक नहीं। उसी शाम सारा ने वेटर से पूछा, आपने किसी को देखा है यहाँ से निकालते हुए? वेटर ने बगैर पलक झपकाए बस इतना कहा, जो लोग अंदर आते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। नहीं चाहत। माया छत पर गई थी स्ट्रेस कम करने। सामने एक और छत नजर आई, गेस्ट हाउस से जुड़ी हुई। उस पर वही सफेद लिबास में कोई खड़ा था, बस खड़ा और देख रहा था। माया ने आवाज दी, कोई जवाब नहीं आया। अगली बार पलट के देखा, छत खाली थी। यहां सिर्फ एक बंदा नहीं खोया। हम सब आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहे हैं, अपने आप से भी। कुछ ना कुछ बदल रहा था। ये अब पिकनिक नहीं रही थी, ये खामोशी से बदलता हुआ जाल बन रहा था। फुरकान ने सुबह आँख खोली तो एक अजीब सी बात महसूस की। उसके हाथ पर खून के धब्बे थे। कट तो कहीं हुआ ही नहीं, ये खून आया कहाँ से? नीचे लाउंज में सबके चेहरे बदले हुए थे। कोई जोक नहीं, कोई लाफ नहीं, बस खामोश नजरों के तबादले और कभी कभी दरवाजे की तरफ देखना, जैसे किसी के आने का इंतजार हो या फिर किसी की वापसी का। अहद वापस नहीं आया? नहीं। अब दूसरा झटका। हमजा भी नहीं मिल रहा था। उसका कमरा बंद, बिस्तर अनटच्ड, मगर बाथरूम की दीवार पर नाखूनों के निशान थे, लंबे, गहरे और फ्रेश। माया, जो पहले हंसी मजाक में थी, अब दरवाजे के पीछे छुप के कॉल सुन रही थी। किसी पर शक था उसे। ये सब नॉर्मल नहीं है, उसने चुपके से राय से कहा। मैंने सारा को लास्ट नाइट किसी से बात करते सुना था, पर वॉइस नॉर्मल नहीं थी, मैकेनिकल, जैसे वो रिपीट कर रही हो कोई डायलॉग। फर्क पड़ना शुरू हो गया था। हर एक शख्स अब दूसरों को अनट्रस्टेबल समझने लगा था। एक ब्रेक आया जब सारा का फोन रिकवर हुआ, जिसमें एक एक्सीडेंटल वीडियो था। वीडियो रात की थी, गेस्ट हाउस की पिछली तरफ से रिकॉर्ड हुई थी। बस एक 5 सेकंड क्लिप। वेटर खड़ा है और वो किसी दूसरे बंदे को फ्रिजेस की तरफ खींच रहा है। बंदा रेजिस्ट करता है, मगर फिर स्क्रीम और साइलेंस। क्लिप ब्लर है लेकिन आवाजें साफ हैं। ये हमजा की शर्ट जैसी है, राय बोला, आवाज कांपती हुई। इसी वक्त माया को याद आया, पिछली रात एक और आवाज थी, जैसे कोई फेंटली बोल रहा हो, मैं नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो। सर्वाइवल का दर शुरू हो गया था। बच्चों ने गेस्ट हाउस के सब कॉरिडोर्स चेक किए और एक पुराना स्टोरेज रूम खुला मिला। अंदर सिर्फ खाली तस्वीरों के फ्रेम थे, लेकिन एक फ्रेम के पीछे ब्लड पैचेस थे और किसी ने उंगली से लिखा था, हेल्प मी सैरा। फुरकान रात को अपनी आंखों से देखता है कि गेस्ट हाउस की छत से एक साए ने किसी को नीचे घसीटा, लेकिन जब वो बाहर गया तो कुछ नहीं था। अब ये सब दोस्ती नहीं रही, अब ये सिर्फ बचने का गेम है।
मगर किससे? कुलाची नाम ही अब सबके लिए एक बुरा शगुन बन चुका था। जो चीजें पहले रैंडम लगती थीं, अब उनका पैटर्न बन रहा था। 2 लोग गायब और बाकी सबका जहन बिखरता हुआ। रात 1:13 AM फुरकान जाग गया। किसी के चलने की आवाजें आ रही थीं, सॉफ्ट, बेयर फीट। लेकिन वो स्टेप्स छत पर जाके रुक गईं। उसने खिड़की से झांका। माया ऊपर जा रही थी, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे वो खुद नहीं, किसी और की मर्जी से चल रही हो। इसी वक्त गेस्ट हाउस का पावर ऑफ हो गया। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और एक जलता हुआ रेड बल्ब बेसमेंट से फ्लिकर करने लगा। राय, जो पैनिक का शिकार हो चुका था, मोबाइल फ्लैशलाइट लेकर नीचे गया। बाकी सबने रोकने की कोशिश की, मगर वो जा चुका था। बेसमेंट नीचे एक पुराना बुचर रूम था। दीवारों पर डीप स्क्रैच मार्क्स, जैसे किसी ने खारदार चीज से मदद मांगने की कोशिश की हो। फर्श पर ब्लड ट्रेल्स थे, ड्राई नहीं, फ्रेश। राय ने कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। अगले लम्हे उसे सामने एक हुक लटकता नजर आया, जिस पर हमजा का जूता था, सिर्फ जूता। और फिर कैमरा जूम करता है। एक छोटा सा ह्यूमन ईयर जमीन पर पड़ा है। वो चीखता है, भागता है, मगर एक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। इधर ऊपर माया रूफ से गायब थी। फुरकान, सारा और 3 बाकी लोग अब खुले तौर पर डिस्टर्ब थे। मैं कह रहा हूं कोई ये सब स्टेज कर रहा है, फुरकान चलाया। सारा रो रही थी। अगर ये प्रैंक है तो मैं अभी मीडिया वाले बुला लूं। ये प्रैंक नहीं, ये ट्रैप है, माया की आवाज आई, मगर वो बोल नहीं रही थी। वो टीवी स्क्रीन पर आ रही थी, लाइव टीवी स्क्रीन। माया एक किचन टेबल पर बैठी है। सामने एक शेफ खड़ा है, जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। वो कुछ सर्व कर रहा है, एक प्लेट पर कुक्ड मीट। माया कैमरा की तरफ देखकर कहती है, अब समझ आ गया, हम लोग खाना नहीं खाने आए थे, हम लोग खाने के लिए लाए गए थे। सीन कट, लाइव फीड एंड्स, सुकून खत्म। अब हर कोई समझ चुका था, ये गेस्ट हाउस, ये रेस्टोरेंट। पुरानी डायरी मिलती है किचन शेल्फ में। एक गेस्ट ने लिखी थी जो 1986 में यहाँ आया था। ये जगह उन लोगों की है जो मरने के बाद भी भूख रहते हैं। ये लोग फ्रेश मीट में ही सुकून ढूंढते हैं, लेकिन सिर्फ दोस्ती और छल का स्वाद चाहिए उनको। उनका एक कानून है, जो खाता है जिंदा रहता है, जो दोस्त बनाता है उससे सबसे पहले खाया जाता है। और दिखाई देता है एक लार्ज फ्रिज जिसमें किसी का हाथ शीशे पर धीरे धीरे स्क्रैच कर रहा है। आखिरी दिन में तुम या तो खाए जाओगे या खाओगे। 2-3 AM रात पावर मुकम्मल चला गया था। न रोशनी, ना सिग्नल्स, ना चीखने की इजाज़त। किसी ने बाहर जाने की कोशिश की तो मालूम हुआ गेस्ट हाउस लॉक हो चुका है अंदर से, जैसे किसी ने सिस्टम ओवरराइड किया हो। और अब सिर्फ इंतज़ार बाकी है। पहला शिकार, रेहान। वॉशरूम की लाइट चलने लगी, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। रेहान गया कि चेक करे, दरवाज़ा बंद हुआ और फिर सिर्फ एक चीज़ बाहर आई, उसका हंसता हुआ मास्क जो उसने दिन में पहना था, अब खून में डूबा हुआ। दूसरा शिकार, माया। माया ने कहा, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे डाउट हो गया है। मगर फ्रिज की कोल्ड एयर खुद ही उसके कमरे में भरने लगी और खिड़की के नीचे फर्श पर किसी ने ब्लड से लिखा, खाओगी वरना खाई जाओगी। माया ने चीख मारी और कमरे का दरवाज़ा धमाके से बंद हो गया। आखिरी चीख के बाद सिर्फ बोन क्रैक की आवाज़ें आईं। कमरा खुला, कुछ नहीं बचा सिवाय उसकी झमके और टूटी हुई हड्डी की तस्वीर दीवार पर बनी हुई। तीसरा शिकार, फुरकान और राय
इकट्ठे दोनों ने कहा, चलो भाग जाते हैं, सारा को भी लेके। मगर सारा कमरे में नहीं थी। रन करते वक्त हॉलवे का फ्लोर ही चेंज हो गया, जैसे नीचे की ज़मीन ही जिंदा हो गई हो। फुरकान का पाँव धंसा, ज़मीन ने उसे निगल लिया। राय चीखा, भागा, मगर एक शैडो उसे पीछे से पकड़कर सीलिंग की तरफ खींचने लगी। दीवार पर सिर्फ स्क्रैच मार्क्स बचे और राय की सांसों की गूंज। बाकी बचे 3। सारा नहीं मिली। अब गेस्ट हाउस में सिर्फ खामोश चीखें, शैडो मूवमेंट और ब्लड सेंट बाकी थी। आखिरी मनाजिर। गेस्ट हाउस की लाइट्स वापस आईं, लेकिन सिर्फ फ्रीज़र रूम में। दीवार पर कैमरा लगा है और स्क्रीन पे एक सेंटेंस आता है, डिनर इज सर्व्ड, गेस्ट्स आर क्लियर्ड। सब मर चुके हैं, सारा कहीं भी नहीं। बस एक वीडियो चलती है किचन स्क्रीन पर। सारा वाइट एप्रन में किचन के सेंटर में खड़ी है, नाइव्स लाइन में रखे हुए, और वो मुस्कारा करके कहती है, मैं मेहमान नहीं थी, मैं मेज़बान थी, और अब नए लोग आ रहे हैं। 3 दिन बाद एक और पकने ग्रुप का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बजता है, मुबारक हो, आपका 3 दिन का फ्री स्टे कलाची रेस्टोरेंट एंड गेस्ट हाउस में कंफर्म हो चुका है, सिर्फ एक छोटे से प्रमोशन के बदले। उनकी गाड़ी हंसती खेलती निकलती है, मगर जैसे ही GPS ऑन होता है, गाड़ी का रास्ता खुद ब खुद कलाची की तरफ मुड़ जाता है। स्क्रीन ब्लैक होती है और सिर्फ एक सरगोशी सुनाई देती है। इस बार सिर्फ गोश्त नहीं, रूहें भी पकेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि अगला नंबर शायद आपका हो।